स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टेस्ट 642 के आज हम फाइनल टर्म की फुल प्रिपरेशन करेंगे। आई होप सो कि हम एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर वीडियो लंबी हो गई तो मैं इसे 2 पार्ट्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं या ये जो मैं जितना बता रही हूँ ये लेक्चर्स या ये चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा अगर आप भी केयरफुली करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आपका 100% इसी फाइल में से आता है और सब्जेक्टिव भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। A representative form an ice cream producing company randomly stops people on a randomly selected street in the city of Lahore until finds a person who actually purchased and tried the latest product of his company, making a new kind of ice cream they have just to bought a market. The probability of success p is equal to 0.10. Then what is mean and variance of geometric distribution? वो हमारे पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आइसक्रीम प्रोडक्ट कंपनी है, वो कुछ रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करती है और उनसे उन्हें कहती है कि आप परचेज़ करके लेटेस्ट प्रोडक्ट की आइसक्रीम जो है वो ट्राई करके बॉट करके मार्केट में उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की आपके पास 0.10 है, तो उसका मीन और वेरिएंस आपने फाइंड आउट करना है। मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास होता है मी होता है 1/p, मीन्स ये सक्सेस हमारे पास क्या है, हम 1 डिवाइड बाई 0.10 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा और वेरिएंस क्या आता है 1 - p डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। तो इसी तरह हमारे पास म्यू आ जाएगा 10 एंड सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा 90। सिंपली आपने फार्मूला अप्लाई करना है, म्यू का है मीन का 1/p और सिग्मा स्क्वायर का 1 - p/p का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आपके पेपर में सब्जेक्टिव पेपर आ सकता है तो उसमें भी ये फार्मूला यूज़ करके आप सिग्मा वेरिएंस और मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द सक्सेसिव ट्रायल्स आर। सक्सेसिव ट्रायल जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डिपेंडेंट होती है और उसके सक्सेसिव ट्रायल क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद है हमारे पास द पैरामीटर्स ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, स्मॉल एन, स्मॉल के एंड कैपिटल एन। हमेशा याद रखनी है हाइपरजोमेट्रिक के कितने पैरामीटर्स होते हैं, 3, स्मॉल एन, स्मॉल के एंड कैपिटल एन। आफ्टर दैट वी हैव द मीन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज। मीन हमारे पास, मीन को हम कैसे डिफाइन करते हैं हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन हमारे पास आता है स्मॉल एन स्मॉल के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये हमका एमसीक्यूज अभी के करंट पेपर्स में आया हुआ था। द पैरामीटर ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं उसका पैरामीटर क्या होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली हमारे पास होता है म्यू, म्यू की पावर एक्स एंड देन ई की पावर -x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास होता है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, म्यू। तो पैरामीटर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, म्यू। रिकरेंस रिलेशन बिटवीन The recurrence relation between px and px plus 1 in Poisson distribution is given by। हमारे पास रिकरेंस रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में px एंड px plus 1। इसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में x plus 1 को हम लेंगे पहले, p of x plus 1 माइनस m p of x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशन, रिकरेंस रिलेशनशिप। ये एमसीक्यूज आपका करंट पेपर जो इस वक्त स्प्रिंग था, स्प्रिंग 2024 का, ये जो अभी पेपर्स हुए हैं इनमें आया हुआ था। देन द पीडीएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। आपके पास पीडीएफ जो होता है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, ये भी आपका एमसीक्यूज आया हुआ था करंट जो पेपर थे अभी के। e की पावर -m, m की पावर x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल जो आपके पास पीडीएफ होता है। याद रखिएगा पीडीएफ की वैल्यू हमारे पास e की पावर -m, m की पावर x डिवाइडेड बाय x factorial. After that we have in Poisson distribution fn is a number of trials and p is a probability of success, then mean of his value given by।
अब हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल है, p हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो मीन हमारे पास क्या होगा, मीन हमारे पास क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू एन पी। 4 ऑप्शन जो है m इज इक्वल्स टू एन पी, ये आपका एमसीक्यूज भी करंट पेपर में आया हुआ था। For a Poisson distribution, if mean m is equals to 1, then p1 is। अगर आपके पास Poisson distribution में m is equal to 1 हो तो आपके पास p1 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल आपने क्या करना है, हमारे पास Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू क्या होती है, e की पावर माइनस म्यू। म्यू में हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, म्यू हमारे पास m दिया हुआ है, m में हमारे पास 1 है। e पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x होती है, तो e पावर माइनस m, m की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब m हमारे पास वैल्यू क्या है, 1। 1 पुट करेंगे, 1 फैक्टोरियल आएगा, e पावर माइनस 1, तो वो क्या बन जाएगा, 1 बाई ई। नेक्स्ट है, इफ m इन द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन वेरिएंस इज गिवन बाय। जब हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन m जो है वो उसका मीन क्या है, m है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए जो मीन होगा वही वेरिएंस भी होगा। इसके बाद है हमारे पास, हम स्टूडेंट ट्राइज टू ब्रेक हिज पेंसिल इन यूनिट लेंथ टू पीसेज यूनिफॉर्मली। ये पेपर भी आपका ये भी आया हुआ था आपका एमसीक्यूज पेपर में, जो पास पेपर्स हैं इनमें। द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ शॉर्टर पीस ऑफ पेंसिल। अब शॉर्टर पीस ऑफ पेंसिल की लेंथ क्या होती है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, हम एक पेंसिल है उसे 2 हिस्सों तक डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, 1/2 होगा। जब हम उसे पीडीएफ उसका फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 बाय और 1/2 माइनस 0, 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। एक्सपेक्टेड लेंथ आप क्या करेंगे, इस पर फैक्टोरियल अप्लाई करें और इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 0 से 1/2 तक जा रहा है हमारा x2x, तो ये 2 बाहर आ जाएगा आपके पास। x के ऊपर आप स्क्वायर x2/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो x2/2 आ जाता है, देन 1/2 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/4। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी बेसिकली, तो हमने जब प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो क्या आ गई, 1/4। इसके बाद है द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x एज पीडीएफ एफ ऑफ x एज शोन बिलो, फाइंड द वेरिएंस। जब हमारे पास ये जो आपको डायग्राम गिवन है, इसमें जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है और पीडीएफ एफ ऑफ x इज शोन बिलो। एफ ऑफ x में हमारे पास एक लाइन एफ ऑफ x शो हो रही है, एक x शो हो रही है, तो हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका फाइंड आउट करना है वेरिएंस। वेरिएंस अब हमारे पास क्या आ रहा है, वो कह रहा है 4/3। 4/3 हमारे पास क्या आ रहा है, वो एफ ऑफ एक्स क्या शो कर रहा है, 1/4। तब हम x की लाइन में देख रहे हैं, x की लाइन में तो हमारे पास वो हमें पता चल रहा है कि ये 4 लाइन्स में इसका क्या है, कि टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं, उन्हें 4 टोटल डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/3। द शेप पैरामीटर्स ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर जो होते हैं उनकी क्या होती है, शेप आपके पास अल्फा होती है, याद रखिएगा। द पैरामीटर ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन आर, पैरामीटर टू गामा डिस्ट्रीब्यूशन के कितने होते हैं, 2। उसके बाद है हमारे पास द स्केल पैरामीटर्स ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन आर। स्केल आपके पास पहले हमारे पास क्या आया था, ऊपर ये देखें, ऊपर हमारे पास था शेप पैरामीटर अल्फा होता है और स्केल पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, बीटा। टोटल ये दोनों पैरामीटर होते हैं अल्फा और बीटा। शेप आपके पास अल्फा होता है और स्केल जो होता है वो बीटा होता है। उसके बाद है हमारे पास द मीन ऑफ अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज। द मीन क्या होता है, 2 पैरामीटर्स हैं, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा बीटा हमारे पास इसका मीन आ जाता है। आफ्टर दैट वी हैव द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल होती है, बेल शेप्ड होती है। तो हमारे पास क्या होती है, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल शेप्ड होती है, बी एंड सी बोथ पे आएगा आपका। उसके बाद है टोटल एरिया अंडर द डेंसिटी कर्व। डेंसिटी कर्व पे टोटल एरिया कितना होता है, 1। देन हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर डिस्क्रीट random. After that we have next question, normal distribution is also known as, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसे हम गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द वैल्यू ऑफ, ये आपके एमसीक्यूज में करंट पेपर में आया हुआ था। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो रहती है वो सिमेट्रिक होती है कौन सी वैल्यू के गेट? ज़ीरो। ज़ीरो इज द आंसर। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीन मीडियन मोड आर इक्वल, ये ट्रू है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन मीडियन तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपने याद रखना है, ये आपका करंट पेपर में आया हुआ था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका रिपीट होता रहता है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो मिस मत किया करें। फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू डेफिनेशन क्या होती है? 1 derivation. In a normal distribution, the highest value of ordinate occurs at मीन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हाईएस्ट वैल्यू कैसे अकर होती है? मीन की बात। ट्रू। आफ्टर दैट वी हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब सिमेट्रिक होती है? वो मीन के केस सिमेट्रिक होती है। नेक्स्ट है फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट द वैल्यू ऑफ मीन इज, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में हमारे पास मीन की वैल्यू क्या होती है? वो 0 होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज, क्या हमारे पास मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है? मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, एम डी इज इक्वल टू 4/5 एस डी। ठीक है, एम डी से मीन डेविएशन और एस डी से स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन, जितने भी ऑड नंबर्स हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वो मीन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होते हैं? 0 होते हैं। देन नेक्स्ट है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीन और वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर हमेशा इक्वल होते हैं। अब पे गैमा फंक्शन इज डिफाइंड एज, ये गैमा फंक्शन डिवाइड हुआ है, आपने अंदाज़ा लगा लेना है। देखिए हमारे पास गैमा फंक्शन में एल उल्टा जो एल होता है वो साइन आता है, तो दिस इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं? गामा डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव में नहीं जाता, इसलिए हमारे पास ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमारे पास बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम उसे कहते हैं, तो ये वेरिएशन नहीं होती, ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है। द मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय म्यू, मीन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन बाय म्यू। नेक्स्ट है हमारे पास इफ हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या है? देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 विच डिस्ट्रीब्यूशन वी ऑब्टेन। हमारे पास ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन की जो है उसे फंक्शन दिया हुआ है, तो हम जब अल्फा को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑब्टेन कर लेंगे? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास अल्फा जो होगा हम उसे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल हो जाती है, क्योंकि अल्फा पुट करेंगे तो नीचे गामा वाली डिस्ट्रीब्यूशन सारी 1 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या है? ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। द पीडीएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है? ये हमारे पास अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हमारे पास हमें पता है कि e⁻m m की पावर x एंड डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल जो होता है वो हमारे पास है पीडीएफ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। द मीन एंड वेरियंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, मीन हमारे पास क्या होता है? ए बाय आपके पास लेमडा एंड वेरिएंस ऑफ क्या है आपके पास? ए ओवर लेमडा का स्क्वायर, मीन्स के 1 बाय लेमडा जो होता है सिंपल, और 1 बाय लेमडा का स्क्वायर। 1 बाय लेमडा आपके पास मीन होता है और 1 बाय लेमडा का स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस होता है। तो सिंपली ये अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 बाय ए बाय लेमडा एंड ए बाय लेमडा का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास द मीन एंड वेरियंस ऑफ अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
सम ऑफ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल लैम्डा रिजल्ट इन। जब एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल हमने ऊपर भी अभी देखा है कि हमने अल्फा को वैल्यू पुट 1 पुट किया तो उसने एक्सपोनेंशियल वेरिएबल दिया, तो इसी तरह गैमा रैंडम वेरिएबल इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 to 5 then with the lambda 1/2 then the shape of distribution turns into normal। जब हम अल्फ़ा को 1 से 5 तक देते हैं और इसको लैम्डा 1/2 पुट करते हैं तो जो शेप और डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो किस में टर्न हो जाएगी, नॉर्मल में। कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल विद एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा 1, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी पी एक्स इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन 3। जब हमारे पास लैम्डा 1 है और पी जो पावर ऑफ एक्स है, जो एक्स है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तो आपके पास ई की पावर क्या आएगी, ई की पावर सिंपल माइनस हमारे पास ई की पावर -3 आएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, इज ग्रेटर देन 3। ये देखिए हमने क्या किया, सिंपली उसको वैल्यूज पुट की। एक्सपोनेंशियल है, एक पावर -x है तो 1 है, 3 से इन्फिनिटी तक पुट करेंगे, इन्फिनिटी जो है आपके पास 0 बन जाएगी, एक पावर इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होती है, एक पावर फिर सिंपल -3 आ जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ये आपका एमसीक्यूज में भी आया हुआ था करंट पेपर में। जॉब अराइव एट अ फैमिली facility of average at alpha is equals to 5 and 8 or the arrival of jobs follow a Poisson distribution. The average vector of time is faculty 40 minutes. The service follows of exponential distribution. अब हमारे पास ये भी है, उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया हुआ है और उसका कह रहे हैं कि मीन आंसर क्या आएगा, तो ये हमारे पास जो क्या है 14/3 आ रही है। हमारे पास इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, अराइवल रेट क्या है, लैम्डा 5/8, जॉब्स बाय हॉर्न करेंगे, तो हम इसको पुट करेंगे अपनी वैल्यू में, तो हम पता है 1 माइनस पी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आइटल सोर, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 14/3 आ जाएगा। After that, in Poisson distribution, if mean m is equals to e, then px is given by मीन आपके पास e है तो पी एक्स क्या रहेगा आपके पास, e की पावर x माइनस एम डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ये देख लें यहाँ पे e की पावर x माइनस एम डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब हमारे पास है कि आपके पास वही रैंडम वेरिएबल दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या है कि आपके पास 3 क्या है, 3e e की पावर -3 है और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज नॉट लेस देन 2। x हमारे पास लेस देन 2 नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर -6। कैसे आएगी, हम वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही सेम एज इट इज। e की पावर जब हम 2 हम इस पे पुट करेंगे, आपके पास लिमिट्स पुट करेंगे, 3 2 आर 6 आ जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी जो हमारे पास 0 के इक्वल होती है, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर e की पावर -6। इफ एम आपके जो पेपर अभी करंट था उसमें क्या आया था कि ग्रेटर देन 3 आया था, तो आपने तो e की पावर जब लिमिट्स पुट की थी 3 की पावर 3 की थी, 3 3 जार 9 हो जाता था, तो e की पावर -6 की जगह 9 आई थी वो पेपर में जो आया था। If m is the mean of Poisson distribution, then p not p0 is given by। अगर मीन डिस्ट्रीब्यूशन में p0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमें पता है e की पावर -m आता है, क्योंकि m हमें मीन m दिया हुआ ना, e की पावर म्यू की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। x उन्होंने 0 दे दिया तो 0 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल होता है, बाकी वैल्यू जो है किसी चीज़ की पावर लो 1 के इक्वल होती है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर -m। ये देखें e की पावर -म्यू पावर x, हमने m की पावर 0 पुट की, m की पावर 0 1 के इक्वल होती है, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, e की पावर -m। ये देखिए सॉल्व। आगे क्या है, machine is a exponential consideration of a destruction x power is equals to 1/3 e की पावर -4/3, तो ये हमारे पास गिवन है। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, e की पावर -5/2। हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर आएगा e की पावर -3 है, 5/3।
इसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा 5/2। गैमा 5/2 का वैल्यू क्या आएगी? 3/4 पाई 1/2 आपके पास आंसर आएगा। ये यहाँ पे सॉल्यूशन भी हुआ है 3/4 पाई 1/2। उसके बाद हमारे पास चीज एमसीक्यूज है। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किस स्पेशल केस है? नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद है इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द नंबर सक्सेसेस वी आर इंटरेस्टिंग द काउंट द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड सक्सेस इज ऑब्टेन। विच प्रोबेबिलिटी शुड बी चूजन? हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटरेस्टिंग करते रहते हैं उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। चूज अ करेक्ट फार्मूला ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला क्या आएगा? e की पावर xi इज इक्वल टू npi। The domain of 0 is less than x is less than y is less than 1 can be rewritten as। हम इसको रीरिटन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे तो ऐसे एमसीक्यूज दिया हुआ है ना, लेकिन जो आपका पेपर में आया हुआ था, करंट पेपर में, वो था कि आपको ये जो ऑप्शन आगे आंसर है ना, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ये आपको गिवन था। x इज लेस देन y इज लेस देन 1 ये गिवन था, और आपने ऑप्शंस में था 0 इज लेस देन x इज लेस देन y इज लेस देन 1, तो आपने इस पे टिक करना था। देन x एंड y आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ x और y कब इंडिपेंडेंट होंगे? जब हमारे पास p की वैल्यू 0 होगी। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा रूल किसको डिनोट करता है? वेरिएंस को। और फाइंड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन ऑफ ई जेड की स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन जो होती है वो 0 होती है। चूज द करेक्ट नंबर पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के हमारे पास मी और सिग्मा दो ही पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड मीन हमेशा इक्वल होते हैं। ये एमसीक्यूज आपके पेपर्स में आए हुए हैं। जिन पे ग्रीन टिक हुआ हुआ है ये सारे एमसीक्यूज आपके पेपर में आए हुए हैं। अभी नॉर्मल करंट पेपर जो अभी हुआ है, आई थिंक ये जो पीछे कुछ दिनों पहले। उसके बाद है आपके पास द फर्स्ट ऑफ मोमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन के इक्वल होता है। द फर्स्ट कम्यूटेंट के इज के जीरो ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जीरो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? के वन इज इक्वल्स टू यू। ऑल दी हायर कम्यूटेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कितने भी हायर कम्यूटेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं? 0 होते हैं। अच्छा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में करंट पेपर में ये आया हुआ था कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट और सेकंड कम्यूटेंट लिखना था, तो वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद है बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़। बाइवेरिएट के भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। उसके बाद है द बाइवेरिएट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू, ये हो गया। द बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज PIL। एनी सब्जेक्ट सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड। जहाँ हमारे पास जो होता है सैम्पल स्पेस का जो भी कोई भी सबसेट होता है, एलिमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। द क्वांटाइल फंक्शन इज कॉल्ड। परसेंटाइल फंक्शन भी कहते हैं और इनवर्स ऑफ कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। If the distribution satisfy definition are random variable, even though it does not appear everyday sense of word, it considered as degenerate. The expected value of ITX is called expected value of ITX क्या करती है? Characteristic function। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होती है? बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। हम कहते हैं टू वेरिएबल है तो बाई वेरिएट होगा। बाई हमेशा टू के लिए यूज होता है। इन विच डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसिव ड्रॉ और कंडक्टिंग थ्रू द सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट किस में होती है? हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपका एमसीक्यूज में आया हुआ था। इसके अलावा द मीन एंड वेरियंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ सिर्फ मीन आया हुआ था कि मीन बताना है, तो वो था स्मॉल n के डिवाइडेड बाय कैपिटल N। उसके बाद था हमारे पास द मीन एंड वेरियंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरियंस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल होते हैं, लैम्डा के इक्वल होते हैं। लैम्डा उनसे उन्हें शो किया जाता है। विच डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनिक प्रॉपर्टी है दैट इट्स मीन एंड वेरियंस आर इक्वल? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। द फॉर्मूला a plus b divided by 2 is used to find the mean of which डिस्ट्रीब्यूशन। किस हमारे पास ये फार्मूला यूज करते हैं हम कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एफ लैम्डा इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा दैन थीटा। अगर हमारे पास थीटा 1 बाय लैम्डा दिया हुआ है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? गिव सम वैल्यू एंड फाइंड थीटा 1 बाय लैम्डा। इसके बाद है द गिवन पीडीएफ बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रीब्यूशन। जो पीडीएफ था बताया हुआ था ये किससे बिलोंग करता है। आज जहाँ पे उल्टा एल यूज होगा वहाँ पे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन से वो बिलोंग करता है।
Find any fixed value of scale parameter beta and alpha as alpha increase the shape of normal distribution. जब बीटा की इंक्रीज की जाएगी एज अल्फा तो उसकी शेप क्या बनेगी, नॉर्मलिटी शेप बनेगी. The limit of probability density function of beta distribution, limit function probability distribution function का क्या होता है, 0 is less than equal to x, x is less than equal to 1. आगे the shape of parameters of beta is distribution is alpha and beta. The two parameters are uniform distribution के कौन से पैरामीटर होते हैं, a and b. उसके बाद है two parameters of binomial distribution के क्या आते हैं आपके पास, p and n. और फार्मूला फाइंडिंग binomial distribution क्या आता है, m. हमारे पास ये MCQs में क्या है, NPQ. उसके बाद हमारे पास mth ऑफ मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन इफ m is equal to 1, मीन आ जाएगा. Then for mth movement about the origin m2 is equals to v variance. कंसीडर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और इसका हमने क्या रेडियस फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास आता है कि हमारे पास रेडियस क्या होता है, ए का. ए सिंपल हमारे पास रेडियस है, दोनों साइड अंडर रूट लाएंगे तो हमारे पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा रेडियस. उसके बाद है हाउ मैनी पैरामीटर्स आर इन बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दो ही होते हैं, एन एंड पी. अ वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्वेश्चन आपका करंट पेपर में आया हुआ था, इसमें सिर्फ मीन पूछा हुआ था कि इसमें मीन कौन सा होता है. हमारे पास हमेशा एक्स पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो मीन होता है और सेकंड वैल्यू वेरियस होती है, तो मीन हमारे पास 70 है. इन केस ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो हमेशा इक्वल होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. तो हम आज अभी फर्स्ट पार्ट इधर तक क्या देंगे, देन इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में.